बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने हेडलाइन देख लिया होगा, उससे अंदाज से आप इस बात को समझ गए होंगे, या फिर आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कड़ी सरकार और विपक्ष के बीच की एक ऐसी अनबुझ पहेली है जिस पहेली को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सरकार अपने नियमों में परिवर्तन कर रही है, लगातार अपने ही बनाए गए रास्तों को बार बार बदलना पड़ रहा है राज्य सरकार को। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से मजदूर फंसे हुए हैं, श्रमिक बाहर फंसे हुए हैं, वो आने के लिए छटपटा रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। आ नहीं पा रहे हैं से मेरा तात्पर्य इस बात से है कि जिस संख्या में लोगों को आना चाहिए, जितनी जल्दी में आने की लोग बेचैनी में हैं, वो तरीका नहीं अपना पा रहे हैं। या तो सरकार के नियम इतने जटिल हैं जिसे लेकर के कहीं ना कहीं लोग उसमें उलझ के रह गए हैं, या फिर सरकार ने ऐसे जटिल नियम बनाए हैं जिसके चलते लोग आसानी से नहीं आ सके। इसके पीछे बहुत सारे तर्क और कारण भी बताए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि मजदूर और श्रमिक बिहार वापस आए। आपको हमने लगातार कई विपक्ष के नेताओं की बातें सुनवाई, जिनमें से बहुतों का कहना यह है कि सरकार इन्हें अपना वोटर नहीं मानती है, क्योंकि ये श्रमिक साल के अधिकांश दिन बाहर ही रहते हैं और जब भी वोट का समय आता है तो ये वापस आकर के वोट नहीं देते हैं। खैर, ये सब बातें तो हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से हमारी बातें मदन मोहन झा से हो रही थी, तो उन्होंने कई तथ्य बताए और उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, और कमोबेश भारत लाइव ने भी अपनी बातें जब रखी तो बातें बहुत सारी मैच कर रही थी। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार सरकार बाहर फंसे मजदूरों को वापस ही नहीं लाना चाहती। 47 दिनों से वेतन और राशन के अभाव में भूख से परेशान श्रमिकों को पहले तो किराया देने की बात कह के आधा उनका हिम्मत तोड़ दिया। उसके बाद यदि कोई राज्य सरकार बिहारी मजदूरों को भेजना भी चाहता है तो उससे नोडल अधिकारी बनाने के बाद भी बात नहीं करना चाहता है, और बात नहीं करने के बाद जब लोग परेशान हो जाते हैं तो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं और लोग अवसाद में घिर जा रहे हैं। अव्वल तो उससे समय पर संवाद नहीं किया जा रहा है, या फिर संवादहीनता के कारण लोग परेशान रह रहे हैं। अगर संवाद किया भी जाता है तो उसे किराया देने और विभिन्न तरह की बातों से उलझा करके रखा जाता है। इस नियम को इतना जटिल बना दिया गया है कि लोग परेशान रहें और किसी भी तरह से वो वहीं फंसे रहें। इस जटिल नियम को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं अधिकारियों को कहा जा रहा है कि उनकी मानसिकता और उनकी सोच है, जिसके कारण सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। प्रवासी मजदूर बिहार नहीं आ सके, इसके लिए सरकार ये सब अड़ंगा लगा रही है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि दूसरे प्रदेशों में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण के शिकार श्रमिक किसी से उधार लेकर अपना किराया दे भी दें तो उन्हें 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखने का और वहां अव्यवस्था से परेशान होने का उन्हें दंश झेलना पड़ रहा है। सरकार ने क्वारंटाइन केंद्रों में मीडिया का प्रवेश वर्जित कर दिया है, जिसे लेकर के आपको पहले भी हमने बताया कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने काला दिवस मनाया, उनकी पूरी टीम, और इस पर माधव आनंद का प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाया था। अब इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का निशाना सीधे सीधे नीतीश कुमार पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार के दिन अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और सरकार पर हमला भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बातें और गोरखधंधे का भी खुलासा किया था। ये खबरें आप भारत लाइव पर देख सकते हैं। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और उस फ़ोन कॉल्स में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसे सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह और गंभीर हैं।
अब जो मजदूर आना चाहते हैं वो अपने पैसे से भी आने की बात कर रहे हैं, पर सरकार ने उनके आने की व्यवस्था भी नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के आधार पर आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है, और इस बड़े फैसले में जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा और उसके लिए अग्रिम बुकिंग कराना और रिजर्व टिकट लेने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। 14 तारीख तक तीसरे लॉकडाउन की अवधि है और इस अवधि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुख्यमंत्रियों की बातचीत होगी और ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है। हमने आपको बताया भी था कि ये 5वीं बैठक होगी, 5वीं बातचीत होगी, जिसमें क्या हल निकल करके आएंगे ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से मजदूर और श्रमिक परेशान हैं, बाहर मजदूर और श्रमिक परेशान हैं और भीतर उनके परिजन परेशान हैं। स्थितियां इतनी भयावह हो गई है कि जब हम लाइव में आ रहे हैं तो हमारे पास लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को गालियां दे करके उस सेंटर से भगाए जा रहे हैं। हमने आईटी प्रोफेशनल से भी बात किया। आईटी प्रोफेशनल से बातचीत के दौरान हमने आपको सुनाया कि किस तरह से ये परेशानियां और बड़ी होती जा रही हैं। लगातार आईटी प्रोफेशनल्स ने बताया हमें कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से फ़ोन कॉल्स लगे या फिर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकें, पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है या फिर वेबसाइट ही नहीं खुलता, तो ऐसी स्थिति में कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके लिए भी कई बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई तरह के सुझाव भी दिए थे और कई लोगों ने भी सुझाव दिए थे। भारत लाइव ने भी ये सुझाव दिया था कि कहीं ना कहीं सरकार को इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए और सिंप्लीफाई करने के बाद लोगों को वापस बुलाने का तरीका इजाद करना चाहिए। अब जब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार ने अपने दामन को बचाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा है, क्योंकि लोग अब अपने पैसे से आएंगे। जो लोग पिछले 40-45 दिनों से लगातार परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, सरकार उन तक राहत नहीं पहुंचा पा रही है, और वैसे लोगों को यदि आने की जरूरत पड़े तो वो अपने पॉकेट से पैसा खर्च करेंगे। एक तरफ सरकार ने कई बार अपने ही नियमों और अपने ही कानूनों को बदला है और बदलने के बाद जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हमला किया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से कठिन समय आ रहा है। लोग पूरी बातों को देख रहे हैं और बिहार की जनता खास करके राजनीतिक बातों में खूब दिलचस्पी लेती है और उसको करीने से अपने हिसाब से देख समझ करके वोटिंग भी करती है। कहने की बात यह है कि सीधी तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं। जिस तरह से वो अपने ही नीतियों और नियमों को बदल रहे हैं और उनके साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियां उनकी किरकिरी कर रही हैं। एलजेपी ने लगातार ये बातें कही है। आपको हमने ये भी खबर दिखाया है कि किस तरह से राशन वितरण को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में जमकर रार छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ केंद्र का कहना है और केंद्रीय मंत्री खास करके जो राशन मंत्री हैं रामविलास पासवान, वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं और उनका कहना है कि बिहार सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, ध्यान नहीं दे रही है। राशन पड़ा हुआ है लेकिन उठाव नहीं कर रही है। दूसरी तरफ राशन वितरण को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान ने ही सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की नीतियों को देखकर आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों को बनाना तो चाह रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का उन पर पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन पर हमले किए, उसे देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल भरा समय नीतीश कुमार के लिए होगा। एक तरफ जहां कोरोना संकट के दौरान शुरुआती दौर में हर विपक्ष के पार्टी और उसके प्रमुख नेताओं ने नीतीश कुमार और बिहार के लोगों के लिए खुद को आगे लेकर के आने का काम किया था और इसके लिए सहयोग की भी बात कही थी, पर वहीं दूसरी तरफ लगातार उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार की किरकिरी कराने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि बिहार में मजदूरों की वापसी एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के लिए भी अब मुश्किलें पैदा हो रही हैं और शायद यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिल करके ये योजना बनाई है कि एक तरफ जहां उनके पैसे बच जाएं, उनको किसी तरह का कोई अनुदान नहीं देना पड़े या फिर किराया का पैसा नहीं देना पड़े, किरकिरी भी ना हो, और दूसरी तरफ लोग अपने पैसे से जब आना शुरू करेंगे तो सरकार का खजाना भी खाली नहीं होगा।
इन सबके बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया है और विपक्ष के अन्य नेता भी हमला कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश के लिए कठिन समय आने वाला है। अब नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है, आज प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, पर इतना तो निश्चित है कि नीतीश सरकार एक बार फिर से अपने ही फैसले पर पीछे हटने का काम कर रही है। जहां उसने ये कहा था कि सभी लोगों के वापसी का पैसा सरकार देगी, 85% और 15% का एक शगुफा भी छोड़ा गया था। कितना सच है कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर एक बार फिर से नीतीश कुमार बुरी तरह से प्रवासियों को वापस लाने के मुद्दे पर घिर चुके हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें घेरने का प्रयास किया है। भोरे भोर में आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपनी बातों को रखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंचे और वो सेक्शन आपका है। आप हमें राय देंगे, अपना विचार रखेंगे तो उससे हमें भी और आगे बहुत कुछ करने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। आप अपने विचार हमें जरूर दें। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।